नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो शनिवार के दिन है लगने जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण मेष राशि में, हालांकि ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा जो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में दिखाई देगा। तो इस कारण चूंकि भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, जिस कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो सूर्य या चंद्र ग्रहण जब लगता है तो इसका सूतक लगने से ही व्यक्तियों पर, खासकर जब आप तमाम नियमों का पालन करते हैं तो वो करना होता है। लेकिन इस बार के सूर्य ग्रहण बहुत खास है, तमाम राशियों पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है और आप एक छोटा सा प्रयोग करके इस ग्रहण के मुश्किल से भी बच सकते हैं और जीवन के जो भी कठिनाइयां हैं, ग्रहों की पीड़ाएं हैं, उससे भी बाहर निकल सकते हैं। तो जो राशि है, खासकर 5 राशि उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहला वृषभ राशि है, दूसरा मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। इनके लिए ग्रहण अच्छा है। लेकिन ग्रहण अगर हम भारतीय समय की बात करें, रात 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 तक रहेगा। ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण होता है 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और सूतक को शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में सूतक मान्य नहीं होगा, बाकी जगहों पर होगा। लेकिन फिर भी भारत के लोग, क्योंकि सूर्य तो एक ही है, इसीलिए ग्रहण के समय खाना पीना, बनाना और खाना दोनों ही अवॉइड करेंगे। वैसे सूर्य ग्रहण पर सूतक काल ग्रहण लगने से करीब 12 घंटे पहले लगता है, तो तमाम तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे, वरना वो कार्य अड़चने लाएंगे, विघ्न बाधाएं डालेंगे आपके जीवन में, आपके शुभ कार्य है उसमें। तो इस बार का ग्रहण बहुत खास है। चलिए जानते हैं एक छोटा सा प्रयोग इस अमावस्या पर। वो कौन सा प्रयोग है जो जीवन की मुश्किलों से भी बाहर निकालेगा, आपका पितृदोष भी शांत हो जाएगा और अगर किसी भी तरह का कोई भी आपके जीवन में टेंशन है, परेशानी है, वो दूर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो इस सूर्य ग्रहण के दिन पूजा पाठ आप ग्रहण के वक्त मत कीजिए, उसके पहले आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए ग्रहण के समय जितना ज़्यादा मंत्र जप कर सकें उतना अच्छा है। आपने कोई गुरु दीक्षा ली है तो आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो बहुत सावधान रहेंगी। अब ये नहीं कि भारत में नहीं दिख रहा है तो नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत सावधान रहना है, खासकर पत्ते या तिनके नहीं तोड़ना है, खुले आसमान के नीचे नहीं जाना है और साथ ही कैंची, चाकू, छुरी, कांटा चम्मच या फिर सुई धागे का प्रयोग नहीं करना है। ना ही कहीं पर ताला चाबी का यूज करना है, यानी लॉक ना खोलना है ना बंद करना है। संभव हो तो सर पे दुपट्टा रखकर, गोद में एक नारियल, पानी वाला नारियल रखकर खूब आप मंत्र जपे। और वैसे भी ग्रहण के समय जो भी व्यक्ति मंत्र जप करता है, कई हजार गुना उसको उसके फल मिलते हैं। भारत में भले ही दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, सावधान रहें, संभल कर रहें, नुकीली चीज़ों से दूर रहें। अगर कुंडली में पितृदोष हो, वैसे तो पितृदोष के कई कारण होते हैं, तो अगर कुंडली में पितृदोष हो तो बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। और अगर किसी की कुंडली में पितृदोष हो जाए तो समस्याएं जीवन भर चलती हैं। वंश का आगे ना बढ़ना, बच्चों का किसी न किसी प्रकार से विकार होना, परिवार की तरक्की ना होना, शुभ कार्यों में विघ्न आना, ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। तो इस सर्वपितृ अमावस्या की शाम एक पीतल के दीपक में सरसों का तेल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ रखें। संभव हो तो कोशिश करें यह दीपक अमावस्या की पूरी रात जले। वैसे आप चाहें तो अपने छत पर भी जला सकते हैं या घर से बाहर मुख्य दरवाजे के बाहर जला सकते हैं, दक्षिण मुखी करके, या पीपल के नीचे ही जला दें। अगर कुंडली में पितृदोष के प्रभाव ज़्यादा हैं तो इस प्रक्रिया को करने से पितृदोष हटने लगते हैं। और पितृ विसर्जन की शाम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करते समय एक दीपक जला लें और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यह पाठ करें। पाठ पूरा होने पर भगवान विष्णु का स्मरण करें और पितृ गायत्री मंत्र ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्, इस मंत्र का रोज 3 बार जप करना है। याद रखिए, 3 बार। कब करेंगे? जब पितृदेवों के निमित्त आप जल तर्पण करते हैं, अर्पित करते हैं, उसके बाद इस मंत्र का रोज कीजिए 16 दिनों तक जप।
पितृ गायत्री मंत्र का जप करने से वो संतुष्ट होते हैं, उनको मोक्ष मिलती है, क्योंकि गायत्री मंत्र की तो महिमा आपको पता है। जिस भी मंत्र को आप गायत्री मंत्र के साथ जोड़ देते हैं वो मंत्र महामंत्र बन जाता है। और पितृ दोषों से मुक्ति पाने के लिए पितृ गायत्री मंत्र का जप जरूर करना है। और एक बात याद रखिएगा, शिव जी की पूजा होगी, पितृपक्ष में शिव जी की पूजा होती है। और जब आप शिव जी को नियमित रूप से जल में एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जल में कुसा घास डालकर अर्पित करें, पितृ दोषों से, समस्त बाधाओं से मुक्ति भी मिलेगी और पितृ लोगों को मोक्ष मिल जाती है। वो संतुष्ट हो जाते हैं जब आप कुसा घास डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। वैसे जिस दिन आप श्राद्ध कीजिएगा, यथाशक्ति ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन करवाइएगा और उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और हर दिन एक काम और करें, गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा, उनके लिए भोजन का व्यवस्था करें। कुछ भी आप दे सकते हैं। अब आपके घर में रोटी बना है तो रोटी के 4 टुकड़े कर ले, आप दें, थोड़ा सा गुड़ और काला तिल रखकर। तो पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने के लिए श्रीमद् भागवत का आप पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, 7वें या 11वें अध्याय का। और पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जप अनुष्ठान इस महीने में किया जाता है। तो जब सर्व पितृ अमावस्या आएगा तब आप ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन करवाइएगा। और पितृपक्ष में भूल कर भी कोई श्राद्ध करने से छूट गया हो तो उसकी पूर्ति अमावस्या के दिन हो जाती है। और पितरों की प्रसन्नता के लिए हर महीने की अमावस्या को आप सरसों के तेल का दिया सूर्यास्त के समय दक्षिण मुखी जलाइए। लेकिन अब सवाल ये है कि दीपक कहाँ जलाएं और कैसे जलाएं। चलिए आपको हम विधि बता दें। देखिए, दीपक आप अपने घर के छत पर, घर से बाहर कहीं भी जला सकते हैं। जहाँ भी जलाइए नियम से कीजिएगा और रोज कीजिए 16 दिन तक। नहीं 16 दिन तक कर सकते हैं तो कम से कम 3 दिन भी कर लें। सिंपल तरीका है। आपको चाहिए होगा एक सरसों के तेल का दिया। अब देखिए, आपको मिट्टी का या प्लास्टिक का ग्लास और कटोरी वगैरह मिल जाता है मार्केट में, आप ले आइए। अब ग्लास में पानी और कटोरी में थोड़ी सी मीठी वस्तु, सफ़ेद मीठी वस्तु रखिएगा। रोज रात में आप इसको अपने छत पे कर सकते हैं या घर से बाहर मुख्य दरवाजे के बाहर कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इसमें जो प्लेट है उसमें थोड़ी सी मीठी वस्तु, सफ़ेद मिठाई वगैरह ले लें, ग्लास में पानी ले लें और एक सरसों के तेल का दिया ले लें। अब इसको लेकर छत पे जाइए। अब इसको आप अपने छत पर दक्षिण मुखी करके इस दीपक को जला दें, ठीक है। अब जो प्लेट में आपने मीठा वस्तु रखा है, जो ग्लास में पानी रखा है, वो भी रख दें और प्रणाम करके बोलें कि हे मेरे पितृगण, आप संतुष्ट होइए और हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाइए। अगर कहीं कोई गलती भी है तो उसको क्षमा कीजिए। तो और अगले दिन क्या करेंगे, जो दीपक है इसको कहीं मिट्टी में दबा दें, पवित्र स्थान पे कहीं भी रख दें, और जो ग्लास में पानी है किसी पौधे में डाल दें, और जो आपने मीठी वस्तु अर्पित किया है किसी गाय को खिला दें। तो ये प्रयोग आप या तो लगातार 16 दिन करें या फिर कम से कम 3 दिन करें। इससे आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। और आपके लिए संभव हो तो पीपल के नीचे दिया जला सकते हैं। इससे भी आपके जीवन की कठिनाइयाँ कम होने लगती है। तो दीपक जलाने का विधान है, लेकिन सिर्फ दीपक न जलाकर अगर आप खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा ही रखिए, जरूरी नहीं आपको ढेर सारा रखना है, लेकिन रखिए जरूर। अब सुबह उठने के बाद जैसे कौवा वगैरह खा लेता है तो खाने दीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। जो बचा हुआ है उसको सफाई कर दे। तो इस तरह से आप उनको मनाइए। और पितृ गायत्री मंत्र आप दिन के समय पढ़िएगा, रात में नहीं। रात के समय आप पितृदेवों के निमित्त आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। और रोज श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय 11वें अध्याय को श्रवण करें, या आप खुद भी पाठ कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, जब तक कि अमावस्या तिथि नहीं हो जाती आप किसी भी दिन ये प्रयोग कीजिएगा। आपको पीपल, बरगद और नीम का पेड़, या फिर नीम या बेलपत्र का पेड़, तीनों में से कोई भी पेड़ आपके आसपास है तो आप तीनों पेड़ के नीचे ये प्रयोग कर लें, या किसी एक पेड़ के नीचे। क्या करेंगे, देखिए, 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी जौ और थोड़ा सा कुसा घास डाल दें और ले जाकर पेड़ के जड़ में अर्पित कर दें। पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरी बात, अगर संभव हो
तो कच्चा दूध एक मिट्टी के पात्र में ले लें, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर आप पीपल के पेड़ की जड़ में रख दीजिएगा। इससे भी पितृदेवों को शांति मिलती है, पितृदोषों से आपको मुक्ति मिलती है। और एक दिया सरसों के तेल का काला तिल या काली उड़द डाल के आप पीपल के पेड़ के नीचे शाम में, रविवार का दिन छोड़कर बाकी दिनों में जरूर जलाएं, आपको इससे भी राहत मिलेगी। या आप चाहें तो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक दिया शाम में जरूर जला दें। और इस दीपक में आपको कुछ नहीं डालना है, बस एक चावल का दाना डाल दीजिएगा, सरसों के तेल का दिया होगा। रात सोने के पहले एक चुटकी काला तिल ले लें, आप अपने घर के तमाम लोगों के ऊपर से वार कर दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं, हर तरह की मुश्किलों से बचे रहें। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasonmark.com पर जरूर आएँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।